तो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं हम तामीरात के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी इनकलाबी नाकाबिले यकीन तकनीक्स और टूल्स जिन्होंने तामीरात के काम में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जिपर ट्रक। इस तरह की तकनीक आपने अमूमन नहीं देखी होगी, मगर जिपर ट्रक नाम का ये ट्रक टनल बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। टनल के मोटे ब्लॉक्स लगाने से पहले इस ट्रक को मतलूबा जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर वर्कर्स इस ट्रक के ऊपर वाली साइड पर सांचे के मुताबिक एक्सकूवेटर की मदद से उन ब्लॉक्स को लगाते चले जाते हैं। जैसे जैसे काम पूरा होने लगता है तो ट्रक भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन ये कंक्रीट के ब्लॉक्स ट्रक के साथ फ्रिक्शन की वजह से बाहर नहीं आते, क्योंकि ट्रक के सांचे पर छोटे छोटे व्हील लगे होते हैं, जिनकी वजह से जैसे ट्रक फिसलता हुआ बाहर आ जाता है। ये है बैरल मूवर 5000। रोड पर हिफाजत के लिए रखे जाने वाले ये बैरल्स दरअसल मेन रोड पर कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको रोड्स पर वार्निंग के लिए रखा जाता है। और जब कभी भी इन बैरल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो उन्हें इस तरह की मशीन की मदद से रोड पर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है। इस मशीन के अगले हिस्से में छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं। जैसे ही ये मशीन इन बैरल्स को टच करती है तो वो बड़ी ही सफाई से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाते हैं और रोड पर गिरते भी नहीं हैं, जिससे घंटों में होने वाला काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। सिस्टैको टॉर्नेडो। ये बेहद इनकलाबी मशीन दीवारों पर लगाए गए दाग धब्बे या फिर गैर कानूनी तौर पर दीवारों पर पेंट वाली जगहों को बड़ी ही सफाई से मिटाने का काम करती है। ये मशीन एक तरह से लेजर की तकनीक पर काम करती है और दीवारों के पेंट यहाँ तक के दीवारों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर ये उस दाग धब्बे को साफ कर देती है। यही नहीं, इस मशीन की मदद से टाइल्स के दरमियान में जमा होने वाली गंदगी को भी साफ किया जा सकता है। डावर्जर। जब भी रोड को चौड़ा करना होता है तो कुछ इस तरह की मशीन को रोड की साइड वाली जगहों पर चलाया जाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये रोड की साइड को बड़े ही शानदार तरीके से काटती तो है ही, साथ ही साथ रोड के किनारों पर जरा सा भी गंद पीछे नहीं छोड़ती। ये है ग्रैब एंड ड्राइव। ये रोबोटिक मशीन खेतों में मोटी और वजनी लकड़ियों को जमीन में गाड़ने का काम करती है। सिर्फ ये अकेली मशीन ही 3 से 4 लोगों का काम खुद ही करती है। पहले ये मशीन लकड़ी के इन पोल्स को जमीन में किए गए सुराख में रखती है और फिर उनके ऊपर जरूरत के हिसाब से दबाव डालकर उन्हें जमीन में गाड़ देती है। सिर्फ यही नहीं,
इस मशीन की मदद से लकड़ी के इन पोल्स को जमीन से बाहर भी आसानी से निकाला जा सकता है। और ये है इंडक्शन बेंडिंग। कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत से मुकामात पर मोड़े हुए पाइप्स की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए ये मशीन कमाल की है। ये मशीन उसी काम को हंसते हंसते बड़ी ही रफ्तार और बेहद अच्छी फिनिशिंग के साथ कर जाती है। वैक्यूम पावर हैंडी। कंस्ट्रक्शन के कामों में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें बेहद एहतियात से करना होता है, जैसे कि टाइल्स को लगाना। कुछ हद तक छोटी टाइल्स को लगाना तो आसान होता है, लेकिन इस तरह की वजनी और बड़ी टाइल्स को लगाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन टाइल्स पर वैक्यूम प्रेशर बनाकर उनसे चिपक जाती है, जिसके बाद वर्कर्स इसको उठाकर मतलूबा मुकाम पर बड़ी ही आसानी और महारत से लगा देते हैं। इसके एक दूसरे वर्जन में सिर्फ एक वर्कर भी इस काम को कर सकता है। PCM 2500 रोड्स के किनारों पर बनने वाले साइड ब्लॉकर्स को सीधी लाइन में बनाना तो आसान होता है, जिसके लिए मार्केट में बेशुमार मशीनें भी दस्तयाब होती हैं। लेकिन इन्हीं रोड ब्लॉक्स को अगर गुलाई में बनाना हो तो PCM नाम की मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन बड़ी ही खूबसूरती और सफाई के साथ गुलाई में इन रोड ब्लॉक्स को बना देती है। यही नहीं, ये मशीन सीधी लाइन में भी रोड ब्लॉक्स को बनाने में माहिर होती है। रोवर रैकडॉर्न। सीवर के लिए लगने वाले पाइप्स को सही तरह से गड़ों में फिट करना बेहद मुश्किल काम होता है। बहुत से ममालिक में इन पाइप्स को गड़ों में डालने के लिए एक्सकवेटर के जरिए धक्का लगा लगा कर दूसरे पाइप के साथ ज्वाइंट किया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार पाइप्स टूट भी जाते हैं। मगर ये मशीन बड़ी ही सफाई से इन पाइप्स को एक सिरे से उठाती है और फिर उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए गड्ढे के अंदर फेंकने की बजाय डायरेक्ट दूसरी पाइप के मुंह के बिल्कुल पास जाकर रखती है। और दूसरे पाइप के साथ फिक्स भी कर देती है, जिससे काम में फिनिशिंग तो अच्छी आती ही है, साथ ही साथ काफी वक्त भी बच जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर मगर नहीं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। बहुत शुक्रिया।